जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं मनोज, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल न्यूमरोलॉजी इनसाइट में। दोस्तों, आज जो है न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड ही समझो, लेकिन एक थोड़ा अलग सब्जेक्ट आपके सामने लेकर आया हूं। हमारे जो कंसल्टेशन शुरू होती है तो उसमें हमेशा अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें ज़्यादा होती है, धर्म से जुड़ी बातें ज़्यादा होती है। तो हम जब धर्म के बारे में जो बताते हैं कि आप इस तरह के धर्म होने चाहिए, मतलब आपके कर्म कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो रिलीजन के हिसाब से लोग उसको डिवाइड करते हैं कि भाई इस तरह से कौन से धर्म की बात कर रहे हैं आप, हिंदू से कर रहे हैं, मुस्लिम से कर रहे हैं, सिख से कर रहे हैं, ईसाई से कर रहे हैं। लेकिन ये बात उस हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। धर्म जो होता है अपने कर्म के ऊपर जो है उस तरह से हमें लेना है। तो हम लोग उस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। मेरी जब कंसल्टेशन शुरू रहती है तब मेरे पिताजी जब साथ में थे तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करना कि लोगों को उसके ऊपर एक टॉपिक बनाओ। तुम न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स तुम बना रहे हो, लेकिन धर्म का एक व्याख्या लोगों तक आप पहुंचाओ कि किस तरह से वो धर्म और अधर्म एग्जैक्टली क्या होता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो बस उनका मैं मान रख रहा हूँ और बाकी लोगों के साथ में भी वो अध्यात्म की कुछ बातें जुड़े, इसके लिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, और प्लीज़ अगर ये अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में आप बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी इसको शेयर करिएगा। इसके लिए शेयर करिएगा कि बहुत सारे लोगों के मन में जो धर्म और अधर्म को लेकर के बहुत अलग अलग जो भ्रांतियाँ है वो निकल जाए, उसके लिए ये आप ज़रूर शेयर करना, और अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। ये जो युग चल रहा है, ये युग कौन सा चल रहा है? कली युग चल रहा है। तो ऐसे अपने जो पुरातन तत्वों में जो है ना 4 युग लिखे गए हैं, जिसमें आता है कृत युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग। तो हर एक युग के अलग अलग धर्म होते हैं कि क्या उस युग में क्या आचरण करने से आपका धर्म अच्छा हो सकता है और क्या उसमें अधर्म होता है। उसी तरह से कलयुग में भी जो है हमें 5 धर्म बताए गए हुए, उस धर्म का अगर हम लोग आचरण करेंगे तो आपका मूलांक भाग्यांक कोई भी हो, एंटी कॉम्बिनेशन भी हो, तो भी उसका आशीर्वाद आपको अच्छा मिलेगा। और क्या अधर्म है इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। ये बात करते वक्त श्री कृष्ण का महाभारत में आपने सबने देखा है, अर्जुन के साथ में जब गीता जब उन्होंने कही तो उसमें एक उन्होंने श्लोक था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसका अर्थ क्या है कि जब भी इस पृथ्वी पर अधर्म जब बढ़ जाता है और धर्म की ग्लानि हो जाती है, तब तब मैं इस धरती पर जन्म लेता हूँ और अधर्म का नाश करता हूँ। तो अधर्म का नाश करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या श्री कृष्ण ने ये कहा है कि यहाँ पर जो धर्म है तो ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ऐसा उनका कहना है? उनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कि धरती पे किस तरह का धर्म बचाने के लिए और किस तरह का अधर्म को वो नाश करने के लिए आते हैं। तो जब महाभारत हम लोग देखेंगे तब कौरव जो थे वो अधर्म के प्रति युद्ध कर रहे थे, वो अधर्मी थे। तो अधर्मी थे तो मतलब वो किसी दूसरे रिलीजन से थे जैसे हम लोग बोलते हैं? तो एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई और ऐसे कोई भी रिलीजन्स जो बोले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धर्म का एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि आपके कर्म क्या है, आप किस कर्म के साथ में जी रहे हो। आपके अगर अच्छे कर्म है उसको धर्म कहा जाता है, आपके बुरे कर्मों को अधर्म कहा जाता है। हर युग में अलग अलग धर्मों का परिभाषा है और अधर्म की भी परिभाषा अलग अलग होती है। जिस तरह से अभी कलयुग में अगर फिर सबसे पहले सवाल आता है फिर कलयुग में क्या धर्म है और क्या अधर्म है, तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो कलयुग में जो बताया गया है, मैंने महाभारत में भी देखा है और गीता में भी पढ़ा है और बहुत सारे ऐसे पुराणों में भी पढ़ा है कि कलयुग में धर्म क्या होता है। तो कलयुग में जो होते हैं सबसे पहले 5 धर्म ऐसे होते हैं। तो पहला जो होता है वो अहिंसा, मतलब हिंसा न करना, ये पहला धर्म है। बाद में तीर्थ, क्षेत्र, व्रत और दान, ये 5 ऐसे तत्व है और धर्म जो है वो हमें करने चाहिए। अभी धर्म जो मैंने बताया है वो किस तरह से आपको अमल करने हैं और किस तरह से जानेंगे, मैं उसके बारे में आपको विश्लेषण करता हूँ। जिस तरह से पहला आता है अहिंसा धर्म आपको करना है। अहिंसा मतलब क्या? आपको किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है, चाहे वो पशु हो, प्राणी हो या चाहे पेड़ पौधे भी हो, वो भी एक प्रकार का जीव होता है, उनका आपको हानि नहीं करनी चाहिए।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो नॉनवेज कभी भी किसी ने नहीं खाना चाहिए। हम लोग तो बोलते हैं कि भाई 3 या 9 नंबर को तो कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर आए हुए किसी भी जो मनुष्य प्राणी को तो कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हिंसा से जुड़ी हुई है। एक पशु को जो मार करके उसका वो किया हुआ रहता है, तो वो आपको देखना है कि अहिंसा का धर्म आपको अपनाना है। उसके बाद में दूसरा आता है तीर्थ क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र मतलब कलयुग में जो है भगवान तो मिलने से रहे, तो भगवान ने जो है परमेश्वर ने ऐसा कहा गया है कि जो मेरे मंदिर है, मतलब जो उनके वक्त के जो मंदिर है, जो हमने अभी डाले हुए मंदिर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जैसे ज्योतिर्लिंग हो गए, जैसे सोमनाथ के मंदिर हो गए, मतलब इस तरह के जो मंदिर है जो पुरातन तत्व के जो है खुद भगवान ने ही तैयार किए हुए या उनसे ही कुछ रिलेट जो किए हुए ऐसे जो धर्म तीर्थ है, वहाँ पर आपको जाना चाहिए, वहाँ का तीर्थ प्रसाद आपको लेना चाहिए। वो हो गया तीर्थ क्षेत्र। फिर उसके बाद में आता है व्रत। व्रत मतलब आपको उपवास करना है, फास्टिंग रखना है। अभी इसमें भी कलयुग में क्या किया है लोगों ने, खाने के बड़े सबको ये होते हैं, तो उपवास में भी इन लोगों ने क्या किया कि भाई साबूदाना चलता है, या फिर जो है वेपर्स खा लेंगे तो चलता है, या फिर व्रत मतलब क्या होता है कि आपको पूरा फास्टिंग ऐसा करना है कि उस दिन आपको कुछ भी नहीं लेना है, हो सके तो निर्जला उपवास आपको रखना है, मतलब पानी भी नहीं लेना है। लेकिन पानी अगर आप लेते भी है तो लेकिन उपवास में आपको कुछ भी नहीं खाना है, तब जाके आपका व्रत जो है वो जो सही तरीके से किया जाता है। व्रत के दिन कुछ भी नहीं खाना है। उसके पीछे साइंस भी बहुत बड़ा है। आप अपने शरीर के अंदर बहुत सारा मैकेनिज्म चालू होता है, उनको कहीं ना कहीं आराम देना, या फिर जो अंदर जो अपने शरीर के अंदर जो कुछ भी थोड़ा बहुत बिगाड़ होता है तो उसको वो लोग ठीक करने के लिए उनको एक अलग से उनको एक टाइम देना चाहिए। इसके लिए व्रत करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार, कम से कम हफ्ते में एक बार व्रत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 बार या 3 बार हफ्ते में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद दिया जाता है। इसके बाद में आता है लास्ट में 5वां धर्म आता है दान। दान आपको करना बहुत ज़रूरी है कलयुग में। जैसे हमारी जो आप न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे हम जो रेमेडीज़ बताते हैं, उसमें आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडी हम लोग दान की ही बताते हैं। या गऊ को खाने के लिए बोलते हैं, या जो कुत्तों को खाने के लिए बोलते हैं, या फिर गरीबों को सिक्के देने के लिए बोलते हैं, या वाइट कलर का कोई वस्तु दान देने के लिए बोलते हैं। मतलब दान देने की जो प्रथा है ये बहुत बड़ी है कलयुग के अंदर। तो कलयुग में आपका जो धर्म होता है वो दूसरों की मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके अपने हिसाब से आपको दान करना है। ऐसे नहीं कि आपके पास वो चीज़ नहीं है तो मैं कैसे दान करूं, ऐसा कोई नहीं है। और पृथ्वी पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम लोग एक दूसरे के साथ में मिल बांट कर नहीं कर सकते। भगवान ने भी यही कहा है कि भाई तुम मुझे जो है तुम्हारा पैसा वगैरह ये तुम्हारे लिए, वो मेरे लिए नहीं है। तो भगवान ने सभी लोगों को इतना ही बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयचित। मतलब वो उन्होंने इतना कहा है कि मुझे सिर्फ एक पेड़ का पत्ता या फूल या फल दोगे वही मेरे लिए संपत्ति है, वो भी मुझे दोगे तो भी चलेगा। तो आपको उस तरह से आपका धर्म को जो है इस तरह से आपको देखना है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, उसको कलयुग में इसी तरह से धर्म आचरण करना चाहिए। यही उसका जो है आशीर्वाद देने का। आप देखेंगे कि जो न्यूमरोलॉजी में हम लोग एंटी कॉम्बिनेशन बोलते हैं, 8-2 के कॉम्बिनेशन, 2-8 के कॉम्बिनेशन, 9-2 के, 3-6 के, 6-3 के, 1-8 के, 8-1 के, इस तरह के उन लोगों को स्ट्रगल्स आती है। अगर उन लोगों को मैंने बहुत बड़ा एक आपको इसका देता हूँ कि अगर आपने ये धर्म जो मैंने कलयुग के धर्म आपको बताए हुए हैं, अगर इसका आचरण अगर आप अपने ज़िंदगी में अगर लाते हैं तो फिर ज़िंदगी का कोई भी एंटी कॉम्बिनेशन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपको आशीर्वाद बहुत ही अच्छा मिलेगा। आपके साथ जो है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ रहेगा, भगवान आपके पीछे खड़ा रहेगा और आपको हमेशा आशीर्वाद देगा। तो आपको सिर्फ यही देखना है दोस्तों कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और अधर्म की बात अगर करेंगे तो एकदम सही है कि जो हम हिंसा करते हैं वो अधर्म हो गया, जो हम लोग झूठ बोलते हैं वो अधर्म हुआ, किसी का छीनना ये अधर्म हो गया, किसी को हम लोग जो है किसी को धोखा देना ये अधर्म हुआ। इस तरह का जो चीज़ें होती है वो अधर्म होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे जितने भी दर्शक हैं उन लोगों को कलयुग के धर्म और अधर्म की परिभाषा मैंने अपने हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक यह समझ आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसके ऊपर आपकी अगर कुछ भी मान्यता होगी या आपको अगर कुछ विचार होंगे तो वो भी आप मुझसे शेयर करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा
इसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको ज़रूर भेजना। अगले वीडियो में इसी तरह से एक अच्छा टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, नई मंजिलों को है आपका इंतज़ार। थैंक यू वेरी मच।